Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. How are you? I'm good. You tell. अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक. Thank you so much for doing this live chat. You're welcome. It's a pleasure कि हम आपके साथ लाइव जा रहे हैं और आपने हमारे लिए टाइम निकाला. हम मैं पर्सनली आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं तो डबल ही एक्साइटेड हूँ कि आपके साथ जो है ना वो गपशप लगेगी. That's so sweet, so sweet. थैंक यू, थैंक यू. अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि जिस तरह हम आपका नाम प्रोनाउंस करते हैं, ये क्या उसी तरह ही है, जर्निश या जर्नीश? किस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है और उसका मतलब क्या है? आप बिल्कुल सही प्रोनाउंस कर रही हैं. जर्निश ही है और मतलब है फ्लावर, फूल. वाह, अमेजिंग दैट यू आर. राइट. अच्छा, जर्निश, पहले हम थोड़ी सी जनरल हम बातचीत करते हैं, बिकॉज आपको पता है सेलिब्रिटीज को लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, राइट? तो इसीलिए जो हमारी सेलिब्रिटीज एसओपीज को फॉलो कर रही हैं या लॉकडाउन में किस तरह से अपना टाइम गुजार रही हैं, हम सबसे पहले उस बारे में बात करते हैं. लॉकडाउन की आपकी रूटीन क्या है? किस तरह से आप टाइम गुजार रही हैं? मैं अपनी कुछ वैसे भी वीडियोस में और लाइव चैट में बता चुकी हूँ. जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ना, उस टाइम पे तो एक एनर्जी लेवल और वो सब कुछ, बिकॉज आई केम बैक होम ऑलमोस्ट आफ्टर लाइक सेवरल मंथ्स. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर हाउ मेनी. तो वो मैं ना बहुत होम सिक हुई हुई थी. तो द फर्स्ट मंथ वेंट अमेजिंग. इट वाज स्पेक्टेकुलर हाँ, बिकॉज मैं हाँ. बड़े मोटिवेशनल मैसेजेस दे रही थी सोशल मीडिया पे आके कि नहीं, दिस इज द टाइम दैट यू चेरिश, यू नीड टू बी विद योर फैमिली, डू थिंग्स दैट यू लाइक. फिर मैंने देखा कि वक्त के साथ साथ ना वो इंथ्यूजियाज्म खत्म होता गया, बिकॉज अभी इतना Exactly. फ्रस्ट्रेशन हो गई Getting है. to the nerves. True. Now, I think to be accurate, it's been 5 months to be accurate that we have not gone out. I've not done things that I am normally used to doing. So अभी वो frustration बहुत हो गई है. But having said that, इससे किसी को wrong idea ना मिले. We still follow all the rules, all the laws. You have to go by the law. क्योंकि अगर ये टफ टाइम है, आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम अभी इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, then we'll only have ourselves to blame for whatever happens बिल्कुल, later. बिल्कुल, बस अभी ये बिल्कुल. लॉकडाउन में होते हैं, घर होते हैं सारा दिन. मैं पेंटिंग कर लेती हूँ, कुकिंग कर लेती हूँ, बेकिंग कर लेती हूँ. आई एम वर्किंग ऑन माई चैनल एज वेल, सो आई डू सेवरल थिंग्स लाइक दैट घर पे टाइम पास करने के लिए. राइट, अमेजिंग. अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपना यूट्यूब के चैनल के बारे में बताएं कि आपको आइडिया कैसे आया और उस चैनल पे हम क्या देखने को हमें मिलेगा, बिकॉज मैं खुद अगेन आपको बताऊं कि आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, तो मैं तो जरूर आपका चैनल सब्सक्राइब करूंगी. और क्या क्या देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड प्लान्स क्या हैं आपके? थैंक यू सो मच. आपको बिल्कुल फॉलो करना है. एक्चुअली मैं सभी को ये देख रही थी कि हर बंदा ही आजकल जो है वो यूट्यूब चैनल बना रहा है सब कुछ. और हाँ. मैं आई टेल यू हाउ दिस आइडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो बेसिकली हम्म. मैं पहले शोज नहीं करती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि if you're going on a show and as a celebrity, wherever I talk, whatever I do should have a positive message or impact on people or followers who watch me. हम्म. और हु फॉलो मी. तो लेकिन मैंने देखा कि मैं जहाँ पे जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे गई, कुछ भी मुझे कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि कोई एज अ सेलिब्रिटी अगर हमारी आवाज का एक वजन है, या अगर हम अपनी आवाज को यूज करके एक पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो वो उस तरीके से नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स उस तरीके से नहीं है और लोग इन मैटर्स को इतनी सेंसिटिविटी से देखते नहीं है. So then I came up हम्म. with this idea. A lot of my fans, they DM me कि आप भी करें, इतने सारे लोगों ने कर लिया. And then I was like, yeah, why not? If I can take हाँ. this initiative and if I can come up with something जो at least लोगों के लिए, हम अपनी लाइफ से तो obviously लोग जानना चाहते हैं कि what do I do, how do I travel, किन projects पे काम कर रही हूँ. This is the stuff that I share on social media like इंस्टाग्राम, फेसबुक एज वेल. बट मुझे ऐसा लगा हाँ. कि ये चैनल इनिशिएट इसलिए करना चाहिए क्योंकि आई वांट टू पुट सम लाइट ऑन द टॉपिक्स जिसके बारे में बात करना जरूरी है, अवेयरनेस फैलाना जरूरी है.
हम आते जाते उन चीजों के बारे में किसी ना किसी से सुनते रहते हैं, बट जस्ट बिकॉज वी डोंट एम्फसाइज ऑन इट एंड वी डोंट लाइक उस पे हम रिफ्लेक्ट नहीं करते एवरी टाइम वी आर गोइंग थ्रू अ सर्टेन प्रॉब्लम, तो मुझे ऐसे लगा कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन यूज माई वॉइस, आई कैन पुट अक्रॉस अ पॉजिटिव मैसेज, और हो सकता है पीपल हु फॉलो मी शायद उनकी जिंदगी में उन मैसेजेस से कोई फर्क पड़ सके और शायद मेरे थ्रू पॉजिटिविटी आगे बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगेन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो ऑलरेडी आपने उसको आंसर कर दिया बड़े अच्छे तरीके से कि आई थिंक आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर रही हैं, विच कीप्स यू मोटिवेटेड। बिकॉज मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या चीज आपको मोटिवेटेड रखती है लॉकडाउन में और सब कुछ बंद हुआ हुआ है, आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, सो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड। सो दैट इज बेसिकली आई थिंक वर्किंग ऑन योर चैनल, राइट? या या currently। ओके। ऑलराइट, ग्रेट। अच्छा जर्निश, मुझे एक और बात आपसे जाननी है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आर यू फ्रॉम कराची और फ्रॉम लाहौर? I was born in Lahore, then I was raised in Islamabad mostly. अच्छा, नाइस, वाओ। तो राइट नाउ यू आर इन इस्लामाबाद, राइट? नहीं, मैं अभी दुबई में रहती, दुबई में हूँ और मेरा काम कराची में होता है। इट्स लाइक ऑल ओवर द प्लेस ना। हाँ, तो साउंड। यू कीप ऑन ट्रैवलिंग, राइट? ठीक है। अच्छा, इससे से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट योर एजुकेशन, योर फैमिली, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड, आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्टार साइन। Well, date of birth 16th August. मेरी बारे में जस्ट अ सिंपल गर्ल, कोई बहुत एक्सट्रावेगेंट, कोई बहुत उस तरह की स्टोरी नहीं है जो मैं जिस पे मैं उस तरीके से कर सकूं। I've always been a very simple girl with big dreams, and I have been I think very ambitious as well at the same time. पढ़ाई लिखाई का मेरा ये सिस्टम रहा है कि आई एम येट टू कंप्लीट माई एजुकेशन। मैंने बीच में अपनी शादी एंड देन वर्क की वजह से छोड़ दी थी, सो आई एम येट टू कंप्लीट इट। लेकिन ये है कि मैंने अपना बैचलर्स फ्रीज करवाया हुआ था सेमेस्टर, तो मुझे उसके बाद कंटिन्यूएशन का मार्जिन नहीं मिला बिकॉज आई वाज वर्किंग एंड देन आई वाज लाइक ऑल ओवर द प्लेस एट द सेम टाइम. So in my plan, I feel the time when I take break from everything and when, like I'm planning kids and all, that is when I'm going to continue my education as well. As per to my family, we're 4 siblings, including me. I'm the last one. And Okay. yeah, I'm just a simple girl. Anything else if you want to ask me. This is all Yeah. that So, was on. so you are married, right? Yes. Okay. And your husband is Dubai based. Ji. Dubai, yeah, currently we live in Dubai. All right, all right. थोड़ा सा अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ लें, was it a love marriage or an arranged one? It was actually arranged, come love, come arrange. Basically, my husband we were great friends as well. We're family friends, hum log ka. He liked me. I had no say at the time. I was very young. And then my father wanted it to happen as well. And when it got arranged is when I found out that he already liked me. And then we just fell in love and just like, That's yeah. cute. That's cute. Okay. अच्छा, अगर आपकी थोड़ा अगेन हम वापस प्रोफेशनल्स के ऊपर आते हैं, तो आपकी इनिशियल जर्नी क्या थी? हाउ वर यू डिस्कवर्ड, और आप किस तरह से इस शोबिज में और इस ड्रामा इंडस्ट्री में कैसे आप आई? ड्रामा इंडस्ट्री में आने के पीछे मेरी काफी कोई एज सच फिल्मी स्टोरी नहीं है। हाउ पीपल से दैट मैं बचपन में शीशे के सामने एक्टिंग करती थी एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। हाँ, लेकिन ऐसा है कि आई हैड अ वेरी कलरफुल पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग डिफरेंट प्रोफेशंस एंड थिंग्स, एंड आई हैव लाइक बिग होप्स फॉर माई सेल्फ। तो बचपन में मुझे ना बहुत सारी चीजें करने का शौक था, बट एक्टिंग वाज स्टिल नॉट वन ऑफ दिस। बट वो जो शौक था डिफरेंट चीजें ट्राई करने का, उस वजह से आई थिंक एक्टिंग हैपेंड फॉर मी। एंड समवन फ्रॉम द फैमिली, मेरी मामा की फ्रेंड is works in the industry, so she was like, she's pretty, she's confident, तो उसको कुछ करना चाहिए and all. So she took me on one of the sets, or I met a director there, and he really liked my voice and my dialogue delivery. He asked me to read a script, और उन्होंने बस बहुत फोर्स किया कि करना है करना है। एट द टाइम मेरे मॉक्स चल रहे थे, मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने he actually had to convince my parents as well. So they got convinced. I did my first play and I did not think of pursuing it from there. It was just one of the things जो आप ऐसे नहीं ट्राई कर लेते बोरियत के मारे कि चलो यार ये भी करके देखते हैं क्या शुगर लगेगा। It was just a civil thing. लेकिन
जब वो ड्रामा ऑन एयर हुआ तो ये इतना आप अच्छा किसकी बात कर रिस्पॉन्स रही हैं? आया। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये आप उसकी बात कर रही हैं? हाँ, आई थिंक सो, या। सो हाँ, जब वो ऑन एयर, आई थिंक सो, या, आई एम सो सॉरी, दिस इज लाइक अ ह्यूज no, प्रॉब्लम that's क्योंकि आई perfect. सक विद नेम्स, मेरे नाम इतने खराब है, लेट्स जस्ट नॉट गेट देयर, बट या, आई थिंक। That's fine. हाँ, सो वो जब हुआ तो माय व्हेन इट केम ऑन एयर तो मुझे इंडस्ट्री के अंदर से इतना अच्छा रिस्पांस आया और लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आया एकदम से। व्हेन आई यूज्ड टू गो आउट, पीपल वुड, फैंस वुड कम ओवर, आई वाज लाइक शिट यार, वाओ। और उसके बाद लॉट ऑफ ऑफर्स स्टार्टेड पोरिंग इन। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी एक और करके देखते हैं क्या होता है। एंड द सेकंड प्रोजेक्ट दैट हाँ, आई डिड, अगेन आई डिड नॉट प्लान कि अब एक्टिंग ही करूंगी आगे से, लेकिन फिर उस पे अवार्ड मिल गया। दैट इज व्हेन आई वाज लाइक कि अच्छा, ये तो आई थिंक ये अच्छा हो this is रहा है, something I मैं can आपको do नहीं करना चाहिए। brilliantly. No, no, हाँ, no, no, not in that way. But curiosity नहीं हो जाती, you become very inquisitive about that talent कि ये तो पता ही नहीं था कि ये हो भी सकता है। फिर मुझे ना हाँ, it sort of like became my passion कि यार इसको तो और ट्राई करना चाहिए, let's see कि और कि कुछ if it can हाँ, get better या जो भी। So but from there सही। on it started. और अब हम बात करते हैं कि आपके, अभी आपने जैसा जिक्र किया अवार्ड का, तो हम अवार्ड, ठीक है, एक बहुत बड़ा बड़ा प्रेस्टिजियस किस्म का अवार्ड है। वर यू, ऑनेस्टली टेल यू, वर यू एक्सपेक्टिंग इट? और जब आप को मिल गया तो हाउ वर यू फीलिंग? मतलब ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि यू वर बियॉन्ड हैप्पी, बट क्या यकीन आ गया था, या क्या थोड़ा सा दिल में पता था कि नहीं यार मैंने इसमें इतनी आला की थी, मुझे आइडिया था कि मिलेगा, कुछ ना कुछ होगा? इसका बिल्कुल सच्चा जवाब दूं आपको? हाँ प्लीज। um, जिस जिस परफॉर्मेंस पे मुझे अवार्ड मिला था, जिस ड्रामा में मुझे अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस, एट द टाइम आई वॉजंट इवन टू फेमिलियर ऑफ कि हमारे अवार्ड्स हैं, कौन से ऐसे प्रेस्टिजियस है, कौन सा नहीं है, एंड हाउ दीज थिंग्स वर्क। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था उस टाइम पे। और ऑनेस्टली क्योंकि मैं इतने ज्यादा ड्रामाज और वो सब देखती नहीं होती थी और जो भी सब कुछ, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। आई लिटरली, मेरी पढ़ाई साथ चल रही थी, फिर मैं बिल्कुल थोड़ा सा टाइम निकाल के शूटिंग की घर आ गई। मुझे लिटरली कभी इतना मौका ही नहीं मिला कि मैं बैठ के सोचती कि अब जो मैंने किया अब आगे क्या होगा। बस मुझे ये होता था कि हाँ, सेट पे हूँ, आई वुड गिव इट माई 100%, और मेरे डायरेक्टर्स की तारीफ हो गई अगर वो सेटिस्फाई हो गए, एंड देन थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया होता है कि यार आज का दिन बड़ी अच्छी एक्टिंग करके आई है वगैरह। सो बस दैट वाज इट। इससे ज्यादा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इससे ज्यादा मुझे कभी, बस मुझे ये था कि आई हैव, ये मेरी नेचर है कि अगर मैं कुछ भी लाइफ में करती हूँ, मैं चाय भी बनाऊंगी तो मैं अपनी जान मार के बनाऊंगी, इट हैज टू बी द बेस्ट। मैं, यू गिव मी एनी हाँ। जॉब, सो इट वाज एक्चुअली टोटली अनएक्सपेक्टेड, राइट? totally, तो आई डिड नॉट इवन इमेजिन। और कभी कभी आपको होता नहीं है, when I heard about my nomination, that is when it first occurred कि wow, wait a minute. सही। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी, क्योंकि आप मैरिड है माशाल्लाह, तो आपकी एक्सेसिव ट्रैवलिंग से आपकी फैमिली लाइफ जो है उसको इतना अफेक्ट नहीं होता, या आपकी क्या हस्बैंड की तरफ से और इन लॉज की तरफ से फुल सपोर्ट है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हस्बैंड तो मेरे बहुत सपोर्टिव हैं ही। मैंने काफी जगह लोगों को भी बताया माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे आसपास वोट भी नहीं है मेरे भी। लेकिन मेरे ससुराल वाले, माय इन लॉज आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव, एक्सट्रीमली सपोर्टिव। माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह कहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि आप अपने घर से जब किसी और के घर जा रहे होते हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है कि आप कोई अच्छे लोग ही मिल जाए तो एक अलग बात है, लेकिन एग्जैक्टली अपने माँ बाप जैसे लोग आपको मिल जाए ये बहुत कम होता है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख एग्जैक्टली। शुक्र है। और मैं, आई कांट थैंक अल्लाह मियां इनफ फॉर दिस कि मेरी सास, मेरे ससुर, माय जेठ, माय देवर, I just don't feel I'm married. I just feel कि okay, probably a few things have changed, but मैं अपने ही घर में हूँ, nothing has अच्छा। changed. The love, हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी सास, माशाल्लाह। मेरी, she's like the biggest supporter of my work after my husband, and these, they don't like, they don't let anything come in the way of that. And as per to my part, मेरे लिए फैमिली से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इस पूरी दुनिया में। हाँ, If you ask
any of my dreams, मेरा काम, nothing is more important to me more than my family. तो ऐसी भी कुछ जगह रही है जहाँ पर I had to choose between my work and my family, and hands down I chose my family. I came back. बहुत directors भी offend हुए कि they wanted me there on those dates. कि कोई projects बहुत पहले नहीं किए just because but that's what it is. When it comes to family, when you have to choose between your priorities, then family has to be topmost. ग्रेट. अच्छा, अगेन इसी चीज को अगर मैं लेके चलूं कि एक तो आप माशाल्लाह मैरिड हैं, फिर आपका ट्रैवल बहुत ज्यादा रहता है, सो आपकी मेन कंसिडरेशंस क्या होती हैं व्हेन यू आर चूजिंग अ प्ले अ कैरेक्टर? सबसे पहले तो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आता है, I discuss it with my family, with my husband, my father, my mother-in-law, and people around me, the closest, my friends. And एक तो आपका inner instinct होता है that tells you कि the story is good, you should go for it. Secondly, I do as I feel my family says. मेरी बहुत strong belief है कि अगर मेरे साथ एक support अपनी family की होगी और मैं उसको main consideration में रखूंगी तो आगे अच्छा ही होगा सब कुछ. Precisely, I think that has been the success of my work as well by far. तो second जो part है, obviously you know how it is. आपको देखना होता है जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उनका कैसा reputation है, script आपका कैसा है, वो barriers कैसे हैं, क्या आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, channel and then all these things, but those are like become later. सही. So ये सारी चीजें देख के आप करती हैं. अच्छा, since I can see that you are very passionate about acting and all, आपको अब आकर एक्टिंग का सबसे ज्यादा एस्पेक्ट कौन सा सबसे अच्छा लगता है या सबसे इंटरेस्टिंग लगता है जिसकी वजह से आप यू जस्ट फील लाइक कीप गोइंग? सबसे मजे की बात अबाउट एक्टिंग वुड बी कि ये थोड़ी हटके है ये प्रोफेशन, इन द सेंस कि कभी कभी आपको अपनी मर्जी से आप अपना टाइम अपनी मर्जी से आप कभी तो बिल्कुल चॉइस नहीं होती क्योंकि यू वर्किंग लेट आवर्स, खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, बट मोस्टली ऐसा होता है कि आपके शेड्यूल्स एंड वो आपके उसमें होता है. आप if you're too tired of working, you can take a break like of a month or two and then you can get back to work. So ये इसके कुछ perks हैं. Then we get to travel, we get to get dolled up every second day, and that is like the fun part of it. It's sort of like motivating. Yeah. So there are more than one of the things that you enjoy the most. That's great. ये तो होगी बड़ी मजे की एक्टिंग से रिलेटेड बात. मुझे बताएं कि एक्टर्स को, चले अगर हम स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं भी करते, लेकिन आप एक जनरल सा ओवरव्यू हमें दें कि एक्टर्स को जनरली किस चीज से डर लगता है कि यार ये ना हमारे साथ हो जाए. जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर एक मॉडल है उसको शायद सबसे ज्यादा डर ये लगेगा कि यार रैंप पे मैं कहीं गिर ना जाऊं, स्लिप ना हो जाए वो. सो एक्टर्स के बारे में क्या चीज है कि जो चीज उनको सबसे ज्यादा डराती है? व्हाट इज दैट? आई थिंक एज एन एक्टर हमें काफी दफा ना बहुत ऑड स्क्रिप्ट्स भी पिक करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत एक जैसे कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि वही स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स रोने धो नहीं करते रहते हैं. सो समटाइम्स टू ब्रेक द मोनोटनी आपको एक बिल्कुल डिफरेंट स्क्रिप्ट चूज करना पड़ जाता है. नाउ व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज समटाइम्स कि एक एक्टर एक्टिंग कर रहा है, just because he is doing a certain role, he does not turn into that person. That person is just, someone who acts on the set and that's it. So ये बहुत for an actor और especially हम पाकिस्तान में रहते हुए काम करने का ये सबसे बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि हमारे अवाम की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. एकदम से गुस्सा सा आ जाता है सब लोगों को देख कर ना, क्योंकि वो इतना इंडल्ज होकर देख रहे होते हैं, खो जाते हैं एक्टिंग में, तो वहीं से वो एक बैठ जाता है परसेप्शन. तो ये एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा रिस्क होता है कि मैं ये कैरेक्टर करूं ना करूं. अच्छा मैं कर तो लूं, बट देन व्हाट आर पीपल गोना से एंड थिंक अबाउट इट. सो ये आई थिंक एक्टिंग में सबसे मेजर चैलेंज ये होता है कि आपने पिक करने हैं, बहुत सोच समझ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स देख के आपने एक कैरेक्टर को पिक करना है, राइट? सही. अच्छा, इंस्पिरेशन. जी जी. नहीं तो फिर लोगों का एक बैकलैश बहुत हो जाता है. एग्जैक्टली. हाँ, so true, you're so right, yes, so you're so right. अच्छा, इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो आपकी इस फील्ड में कौन सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है आपके लिए?
बहुत सच्ची सी बात मैं आपको बताऊं, मैं मैं बाहर इंस्पिरेशन नहीं देखती, क्योंकि मुझे बाहर को इतना इंस्पिरेशनल लगता ही नहीं है. एवरीबडी हैज अ फेक स्टोरी, सो यू डोंट नो व्हाट टू बिलीव इन, व्हाट टू बी इंस्पायर्ड फॉर, यू नेवर नो दीज थिंग्स. आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आती. वेल देयर आर सम एक्टर्स जिनकी मुझे एक्टिंग बहुत इंस्पायरिंग लगती है, तो मैं कहीं ना कहीं उनसे उसके टिप्स ले लिए, देखकर कुछ सीख गए आप या वो सब कुछ. बट मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो है हैज बीन माय पेरेंट्स एंड नाउ माय हस्बैंड. I just whatever I learned, मेरे लिए लाइफ जीनी कैसे चाहिए, मैं जिंदगी में जब भी कुछ कर रही होती हूँ, मैं किसका सोचती किन उस पर रिफ्लेक्ट करती हूँ. आई थिंक दैट इज माय पेरेंट्स एंड माय हस्बैंड. बाहर मैं सिर्फ तभी देख लेती हूँ जब आई थिंक लाइक एक्टिंग, अगर मैं सेट पे हूँ और मुझे कोई बंदे की बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी लग भी रही है, आई डोंट इजीली गेट इंस्पायर्ड बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज टू व्हाट्स नॉट. So I just keep it there. Okay, I'm good for you, but that's it. यू आर सो राइट. अच्छा, आपके ख्याल में, जैसे अभी हमने एक्टर्स के फियर्स डिस्कस कर लिए, ठीक है, आपके ख्याल में एक सक्सेसफुल एक्टर की क्वालिटीज क्या होती हैं, या एक एक्टर में क्या क्वालिटीज होंगी तो उसके बहुत सारे सक्सेस के चांसेस हैं, उसके बहुत आगे जाने के चांसेस हैं? व्हाट डू यू थिंक आर दोस क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहले पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए जो मैं बात करूंगी ना, ऑन टॉप ऑफ माय हेड राइट नाउ, प्रोफेशनलिज्म इज सो इम्पोर्टेंट, व्हिच लैक इन अ लॉट ऑफ पीपल. You need to be true to your work. If you're not true to your work, sooner or later आपको वर्ड भी दिखा देगा कि ठीक है, I'm not gonna, opportunities भी बता देंगे कि we're not here to stay. If you don't give it the importance that it needs, it's just gonna go. It will be taken away from you. So first of all, मुझे ऐसे लगता है professionalism is so important. Punctuality is so important. आप just जो आपने जो भी काम, जो भी फील्ड है आपकी, आपको you need to be true to your work. आपको पता होना चाहिए the hours you serve, you're getting paid for it, you have to give it your 100% in terms of everything. आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे वहां जाकर. You do not have to throw tantrums. You do not have to, like hurt people around you just because you have a certain level. You must know what I'm talking about. You first of all, एक आजी इंसान में रहना बहुत जरूरी है. हम्बल रहना चाहिए आपको, हमेशा कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप कौन है और आपका मकसद क्या है. एंड सेकेंडली आई बिलीव कि जो काम है आपका, that deserves your devotion, that deserves your hard work, that deserves your 100%. उसमें कंजूसी ना करेंगे उसमें, और अगर आप करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको आ जाएगा उस वक्त, राइट एट दैट मोमेंट में आएगा आपको ही. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अभी हम जिस तरह बात कर ही रहे हैं इंडस्ट्री की, ठीक है, ड्रामा इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में हमारी इंडस्ट्री में ऑल्दो टैलेंट बहुत ज्यादा है, हमारे ड्रामास अमेजिंग ड्रामास होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ वीकनेसेस होंगी हमारी इंडस्ट्री में. तो आपको बीइंग पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री, क्या वीकनेस आपको लगती है कि यार ये सबसे ज्यादा बड़ी वीकनेसेस है और इनके, मेरे ख्याल से ये सोल्यूशन इनके ये? मुझे मेरी इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी वीकनेस ये लगती है ना, वो ये लगती है कि हम ऑन अ नेशनल लेवल ग्रो होने की कोशिश नहीं करते. हर बंदे ने एक अपनी छोटी सी कंपनी, एक छोटी सी एजेंसी खोली हुई और उसको उसी को ही प्रमोट करना है. हम व्हाई अदर कंट्रीज वो लिटरली अपने छोटे से प्रोजेक्ट्स को इतना आगे ले आती हैं और ऑस्कर्स जीत जाती हैं और हाईलाइट हो जाती हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि वो उनके लिए अपने उस मुल्क की, अपनी इंडस्ट्री की कोई वर्थ होती है. हमारे यहाँ इस तरीके से होता है कि चैनल्स हैं तो वो अपने अपने काम को लेके डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अवार्ड्स हो रहे हैं तो भी वो अपने अपने काम को ही अवार्ड दे रहे हैं. हमारे यहाँ टैलेंट को भी उस तरीके से ऑन बेसिस ऑफ टैलेंट पे तो लोग उठाए नहीं जा रहे. फेवरिज्म बहुत ज्यादा होती है और सब कुछ होता है. सो मुझे ऐसे लगता है कि समवेयर वी कॉम्प्रोमाइज द टैलेंट एंड समवेयर वी कॉम्प्रोमाइज वो स्टैंडर्ड अपनी इंडस्ट्री का जो हम बहुत आराम से रीच कर सकते हैं. बिकॉज बी इट म्यूजिक, बी इट ड्रामा इंडस्ट्री और इवन बी इट फिल्म्स, बैक इन ब्लैक एंड व्हाइट का दौर, हमारे कंटेंट को कोई बीट नहीं कर सकता था.
हमारी फिल्म मेकिंग, हमारी डायरेक्शन को कोई मीट नहीं कर सकता था, बट जस्ट बिकॉज हमने, और ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये भी दिस इज अनदर वेरी बिग मिसकंसेप्शन कि हमारे पास तो इंडस्ट्री में लगाने का पैसा नहीं है। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। हमारे पास इंडस्ट्री पे लगाने के लिए पैसा है, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट, यू नो द बेबी प्रोजेक्ट, उसको लगा के उसी का अवार्ड अपने ही घर ला के रख के, आई डोंट नो, यू नो, फिर एज ए नेशन कहीं आपको रिकग्निशन ही नहीं मिल रही। इसलिए हमारे जो आर्टिस्ट भी हैं वो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, यू नो, फॉर लाइक वेरी फ्यू, 3-4 जिनको बाहर निकलने का मौका मिल गया है, और जिनको बाहर निकलने का मौका भी मिला है, इवन उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो कहीं जा रहे हो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें और अपनी कंट्री के लिए वापस आके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें यंग टैलेंट के लिए, ताकि आप एज ए कंट्री उस इंडस्ट्री को आगे लेके बढ़ सकें। बट यू नो दीज आर द थिंग्स जो लैक करती है। यू आर सो राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मैं अभी नीचे ना कमेंट साथ साथ पढ़ रही थी, और मुझे होता है कि हमारी यू नो ऑडियंस आप लोगों से इतना प्यार करती है, हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं, तो हम इनके क्वेश्चंस जो है वो जरूर उनको कंसिडर करें। तो उसमें मुझे एक बार बार पॉप अप कर रहा है, वो ये है, आप उनके बारे में कमेंट करें, या आप अपनी फीलिंग्स बताएं कि जो आपके लिए ढेर सारे फैन पेजेस बने हुए, what is your comment for them, or what is your message for them, and how do you feel? एक बंदा, आपको कैसी फीलिंग होती है कि यार wow, what do you feel for them, what do you have to say for them? फर्स्ट ऑफ आपके जो ऑल फैन आई पेजेस होते हैं थिंक उनका बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी जो फॉलोइंग है उसको डबल से यू नो ट्रिपल करना। So एग्जैक्टली, what is your message for them specifically? मेरे फैंस के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि इनका प्यार जो है, दिस इज वन थिंग कि कभी, यू नो, इवन इफ यू हैविंग अ रियली बैड डे, nothing cheers you up, but you just go on your Instagram and you see these so many people with like so much of love that just puts a big smile on your face. Sometimes I actually sit down and, you know, like मैं अभी अपने scroll down कर रही होती हूँ, मैं प्यारे प्यारे edits देख रही होती हूँ, मैं सोचती हूँ उसने कितना वक्त लगाया है, और लाइक, यू नो, कितना प्यार होना चाहिए किसी को आजकल के दौर में वक्त देने के लिए। तो आई गेट सो ओवरवेल्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो 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 मच गाइज, to all my fans and my followers, because if it wasn't for you, I wouldn't be where I am in my life today. You made me who I am. So thank you so much. मैं आपकी, अच्छा, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि आप, you know, हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे, या वो पढ़ती मैं सब, ये तो मैं बता दूं कि पढ़ती मैं सब हूँ, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से आपको, हर बंदे को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि, यू नो, मैं कर दूं। सो मैं आपके मैसेजेस पढ़ रही होती हूँ, एडिट्स में देख रही होती हूँ, जबकि, और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा रीशेयर वो सब कर लूं, बिकॉज मुझे पता होता है कितने प्यार से बनाए हैं। सो कीप इट कमिंग गाइज, आई मीन योर लव इज everything for me. So thank you so much. And if I could, I would hug you all like this. So yeah. That's so cute. That's so cute. आप अपने कुछ फैन पेजेस को फॉलो करते हैं आप, या अभी तक आपने कोई फॉलो नहीं किया हुआ? जिस तरह इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो क्लिक करती हैं, या नो, अभी तक नहीं किया? सबसे कौन सी बात है, मैं बिकॉज मैं देख रही हूँ आपके ढेर सारे फैन पेजेस हैं, आपके बहुत ज्यादा फैन पेजेस, मतलब पीपल आर रियली क्रेजी अबाउट यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कुछ को फॉलो कर रही हूँ, मैं सबको फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि यू नो हाउ इट इज, देन यू नो हाउ इट इज, like I wish I could, but obviously कभी it's कभी not possible। हाँ, लेकिन मतलब वो यही काफी होता है कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के उनकी चीजें पढ़ लेती हैं, आप उनको देख लेती हैं, जितना रीशेयर आप कर सकती हैं ये भी काफी होता है हम मतलब फैंस के लिए। सो फैंस की बात चल रही है, तो कोई मजे का इंटरेस्टिंग सा अपना फैन एनकाउंटर बताएं। फैन एनकाउंटर बताऊं, मजे का बताऊं या स्कैरी बताऊं? चले स्कैरी बताएं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यार स्कैरी ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप काम से वापस आ रहे हो, और कभी जहाँ, जैसे आप पाकिस्तान में जब शूट कर रहे होते हैं ना, तो आस पड़ोस के, और आप उसी घर पे रोजाना रोजाना आ रहे हैं, तो आस पड़ोस के लोगों को ना पता चल जाता है कि यही एक्टर्स हैं, ये रोजाना इसी घर पे आके शूटिंग करते हैं। सो समटाइम्स ना उन्होंने टाइम नोट कर लिया होता है कि जब आप निकल रहे हैं ना, सो यू नो दे स्टार्ट फॉलोइंग यू,
That is so scary. That is so Oh scary, my and it has God. happened with me Yeah. several times. It actually happened with me in Dubai as well. Somebody followed me from the airport till my home, and I freaked out. But मुझे उस टाइम पे ना समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे पोलाइट भी रहूं और अपना मैसेज भी क्रॉस कर दूं कि दिस इज नॉट राइट. ये थोड़ी सी ना दिस हाँ इज लाइक मोर ऑफ लाइक ये हाँ, ज्यादा no, हो that गया है. is scary. लेकिन ये True, भी true, होता true. है. Which is हाँ sweet, सही. which is अच्छा really sweet. आप. Of course, they love you so much. They do this. Like it's हाँ. sometimes, And if I were a guy Yeah. probably living in Pakistan, मुझे इतना scary नहीं लगता. But sometimes when you're like on your own, it just sort of gets scary because हमारे मुल्क में ये भी तो नहीं ना पता चलता कि उसमें से डाकू कौन आ रहा है, कौन आपको पकड़ के and एग्जैक्टली. who. वेरी ट्रू. So वेरी डर ट्रू. लग जाता बहुत है. दफा आपको ये भी नहीं पता कि आप उनको इतने क्यूटली आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते कि वो फैंस हैं. चलो कोई बात नहीं, आपको ये भी नहीं Yeah, पता कि अंदर exactly. वाकई Because फैन है या अंदर there's कोई a और ही very मामला चल bright रहा है. possibility कि उस fan के अलावा कोई और या हो. या यू आर सो राइट. अच्छा, बीइंग अ सेलिब्रिटी, क्या आपको कोई ऐसी चीज करने में या कुछ भी ऐसा बनने में कुछ जो आपका दिल चाह रहा हो कि यार मेरा आज ये दिल चाह रहा है खाने का, ये दिल चाह रहा है पहनने का, यहाँ दिल चाह रहा है जाने का, तो क्या बीइंग अ सेलिब्रिटी इस चीज को क्या हॉल्ट करता है कि यार अब मैं ये नहीं कर सकती बिकॉज आई एम अ सेलेब, मैं यहाँ जाऊंगी या ये करूंगी तो यार वो तो मुश्किल ही बन जाएगी या कंट्रोवर्सी बन जाएगी. सो ऐसी कोई चीज आपके साथ है? मैं पता नहीं. जो मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं एक्चुअली मेरे जो इंडस्ट्री के अंदर के फ्रेंड्स हैं वो बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं बिकॉज हर बंदे को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है आप पे. लुक्स का होता है हाँ. या कहीं बैठ नहीं सकते या उधर ऐसे ही चले जाएंगे तो क्या होगा या हर वक्त एक आप एक उसी अटायर में बैठे रहें. हाँ. मेरा ऐसा नहीं होता बिकॉज एक्टिंग इज माई प्रोफेशन. मैं इसको सेट पर छोड़ के आती हूँ. जब मैं घर में आती हूँ हम्म. मैं आई एम नॉट द सेलिब्रिटी जर्निश. आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन जर्निश. अपने दोस्तों के साथ अपने घर वालों के साथ पीपल आई मीट इवन आउटसाइड. आई एम जस्ट अ वेरी नॉर्मल पर्सन. ये मेरा काम था. काम को काम. ऑफिस से आप घर आते हैं यू डोंट जस्ट कीप ऑब्सेसिंग अबाउट हाँ. दैट. आई लीव इट देयर. व्हेन हाँ. आई कम होम आई एम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. मैं वैसे ही खाती हूँ जैसे एक नॉर्मल बंदे का खाने का दिल करता है. मैं वो सब उन सब जगहों पे जाती हूँ. समटाइम्स देयर डेज व्हेन आई लुक ridiculously ugly, but I do not care. That's what हाँ. it is. I'm just gonna put on my हाँ. PJ. I'm gonna like make a big bun and not put on any makeup and just go for a walk. And I would not care कि किसी ने देख लिया, किसी ने पिक्चर ले ली साथ खड़े होके तो I'll be like, oh shit, I should be like all dressed up. I don't. So, जिंदगी तो Right. enjoy करनी है ना यार. ये तो नहीं है ना कि अब आप बस just because you're recognized तो आप जीना छोड़ दें. नहीं. और फिर हाँ. समवेयर नहीं बल्कि बिग टाइम आपके साथ के जो लोग होते हैं जिन्होंने आपको 24 घंटे बर्दाश्त करना होता है ना, योर फैमिली योर फ्रेंड्स, दे गेट इफेक्टेड बिग टाइम कि यार अब मतलब ये मॉडल ही हमारे साथ चल रही है, कोई मतलब इंसान भी हाँ. अगर नॉर्मल हो So अच्छा true. लगे. सो So दे true. गेट प्रेशर्ड एज वेल. सही. जस्ट आई अच्छा. सजेस्ट आपको हाँ. सेट पे छोड़ के आए. हाँ, you're so right. अच्छा, apart from this, what do you do when you're not working? जब अपना पढ़ाई भी नहीं कर रही, जब एक्टिंग का भी अभी कुछ नहीं कर रही, तो क्या आपकी हॉबीज क्या है? ये पीछे जो पेंटिंग्स हैं ये क्या आपने बनाई है या क्या ये आपने कहीं से ली है? बहुत अच्छी ये लग रही है मैंने वैसे. डिजाइन मैंने की है. बट ये कंप्यूटर पे ये डिजाइन मैंने की भी है. देयर सम पेंटिंग्स जो मैं बना रही होती हूँ अपना उस पे पेंटिंग कर लेती हूँ. हाउ डू यू नो दिस? हैव यू बीन गोइंग थ्रू माय इंस्टाग्राम? आई मेक पेंटिंग्स. उससे बहुत टाइम निकल जाता है. मुझे रीडिंग मुझे करना पसंद है लेकिन रीडिंग आती है सब चीजों के बाद कि सब सो गए, सारे काम हो गए एंड देन आई हैव नथिंग टू डू. सो दैट इज व्हेन आई पिक रीडिंग. अदरवाइज मैं म्यूजिक सुन लूंगी या ड्राइव पे वैसे ही चले गए तो उधर देख के बड़ा माइंड आपको रिलैक्स हो जाता है. मैं एक्चुअली मुझे राइटिंग का भी काफी शौक है तो मैं या तो मोस्टली अपना कंटेंट लिख रही होती हूँ. वो नहीं लिख रही होती तो मैं आई जस्ट कीप राइटिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स. तो मैं अपना एक अपने आर्टिकल्स वगैरह भी वेरी सून निकाल रही हूँ डिफरेंट टॉपिक्स बिकॉज मुझे लिखने का काफी शौक है. एंड आई जनरली लाइक टू हाईलाइट थिंग्स जिस पे हमारा एम्फसाइज करना जरूरी है. सो आई कीप राइटिंग अबाउट दोस थिंग्स एज वेल. जो मैं लिख के तो काफी कुछ रखा है, मैं पब्लिश करना शुरू करूंगी. राइट. और वो आपका क्या प्लान है, अपना अपने ही किसी ब्लॉग के ऊपर करने का प्लान है या क्या किसी न्यूज़पेपर या कहाँ पर आपका लिखने का प्लान है? फिलहाल तो मेरा अपने ही किसी उस पे करने का है ब्लॉगिंग. लेकिन अगर यू नेवर नो, आई डोंट नो, हो सकता है आगे चल के माइंड चेंज हो जाए. आई डोंट नो. फॉर नाउ अपने लिए ही है.
अमेजिंग, नाइस। ये भी हमें नहीं पता था कि आपके अंदर ये क्वालिटी और ये टैलेंट भी है। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस। अच्छा, आपकी जिस तरह हम देखते हैं कि आपकी अभी आपका जो पिछला ड्रामा देखा उसमें भी आई जस्ट लव्ड योर एक्टिंग, ये दिल मेरा, उसके उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगी हमें? बिकॉज फैंस को बहुत शौक होता है जानने का कि क्या हुआ सेट पे, कोई मजे की चीज हुई ऐसी, या वो आपकी जो लोकेशन थी सारी वो बहुत खूबसूरत लोकेशन थी, किस मौसम में वो शूट हुआ, उसकी हमें जो डिटेल आप बता सकती हैं वो बताएं, बिकॉज हम सबको जानने का बहुत शौक है। um, ये दिल मेरा ना एक्चुअली मेरे लिए बहुत मजे का प्रोजेक्ट था। आई प्लेड अ हम्म, कैमियो रोल, लेकिन मुझे वो छोटा रोल, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसे होते वो हैं ना बहुत स्क्रिप्ट से पावरफुल पढ़ते रोल था। आ जाती है। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया ना कि मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे थिंग्स यू डू फॉर फन इज अ सेपरेट थिंग, बट जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं अगर उसके पीछे मकसद नहीं ना हो तो वो बहुत खोखली होती है चीज। तो जब मैं हाँ। ड्रामा पिक कर रही होती है ना मुझे होता है कि कोई तो मैसेज हो इससे, कोई तो ऐसा पॉइंट हो इसमें जिससे या तो मुझे करने में मजा आए या चैलेंजिंग हो या लोगों को कुछ सीखने मिले, राइट? सो हाँ। हम हमेशा रोने धोने वाली लड़की कर रहे हैं, एक सबमिसिव लड़की कर रहे हैं, या हम बिल्कुल ही दूसरी तरह की औरतें दिखाने लग गए हैं जो किसी के काम भी नहीं आ रही, और ये हमारा बिल्कुल। बेसिक माइंडसेट है कि दो ही तरह की औरतें होती हैं। एक तीसरा बीच की भी औरतें होती हैं जो पढ़ी लिखी होती है, जिनके पास एक्सपोजर होता है, लेकिन वो फिर भी डाउन टू अर्थ होती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम्म, भी करना जानती है, यू नो और एट द सेम टाइम वो दुनिया के साथ भी मिलना जानती है, यू नो हम्म, ये इस बात का राइट बैलेंस भी ड्रॉ किया जाता है। जब मैंने ये कैटरन मेरा का पढ़ा ना मुझे इतना अच्छा लगा कि हम्म, द स्टोरी वाज अबाउट अ स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल हु इज एट द सेम टाइम so down to earth and so humble कि उसके पास पैसे की कमी नहीं है. She comes हम्म, from a rich background. She has seen या, everything and she हम्म, just chooses a simple life because you know क्योंकि वो एक सिंपल लड़की है, सब होने के बावजूद भी वो वो अपने बैलेंस्ड है। आप को या, वो बैलेंस्ड है, करेक्टली हाँ, बैलेंस्ड है. सो हाँ, ये एक उसका पॉइंट था कि जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा ना मुझे लगा नहीं ये तो मुझे करना है. और अब चैलेंज ये था कि कैमियो रोल में आपके पास इतने सीन्स नहीं होते ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए जो आप करना चाह रहे हैं. सो उन कम हाँ, सीन्स में वो कन्विक्शन दिखाना और वो डिवोशन दिखाना टुवर्ड्स योर कैरेक्टर या एक करेक्ट मैसेज प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचा देना वाज अ बिग हम्म, बिग चैलेंज. तो ये तो हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया. एंड एज फॉर टू द जर्नी हम लोग शोघरान में शूट कर रहे थे विच इज 2 hours ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद. और हाँ, वहां पे उस टाइम पे -4 टेम्परेचर था. ओ माय सो गॉड। बर्फ पड़ी हुई थी. और अब मेरा ना एक सीन होता है जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, मेरी फैमिली बहुत तंग है मुझसे कि मुझे ओवर पैक करने की बहुत आदत है ना, तो मैं हर चीज ठूस दूंगी अंदर. आप मेरे साथ कहीं जाओगे ना, आपको कोई चीज चाहिए हो ना, फ्रॉम लाइक स्ट्रेटनर टू धागा टू सुई टू एक्स्ट्रा पेयर ऑफ चप्पल टू सॉक्स टू कपड़े, मेरे पास सब मिलेगा आपको, एवरीथिंग. वाओ। मेरी शूट थी 12 दिन की कि 15 दिन की, आई डोंट नो. हम्म, और मेरे बैग्स थे 7. ओ माय सो गॉड, वाओ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो 7 बैग मैंने तैयार किए थे. तो मेरे पास स्पीकर्स, सारे स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स, खाने पीने की चीजें, ये वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स एंड जैकेट्स एंड स्टफ सब ना. अब जब मैं ऊपर गई ना, मेरे साथ जितने क्रू मेंबर्स थे ना, मुझे तो ये अभी तो मुझे पता नहीं था कि ऊपर के बाद कोई नीचे दोबारा दोबारा चीजें लेने के लिए नहीं आएगा. तो वहां पे खाने का बड़ा मसला था कि कोई हम अच्छा। वैसे ही बैठे हुए. फिर दूसरा ना वहां पर ठंड इतनी थी कि आप सोच नहीं सकते. तो सब लोग ना फिर आके मुझसे चीजें फॉलो कर रहे हैं, कोई टोपी लेके जा रहा है, कोई थर्मल लेके जा रहा है, कोई हीटर हीटर भी बारी में अपना लेके गई हुई थी, तो कोई हीटर लेके वाओ। जा रहा है. फिर रात को मेरे ही कमरे में बैठ के सारा हम लोग स्नैकिंग कर रहे हैं ऑल ऑफ दैट ना. इतना मजा आया कि मुझे ये दिल मेरा की शूट पे ऐसा लगा ही नहीं कि ये काम हो रहा है. काम हम शुगर के बीच बीच में कर रहे थे किसी किसी पर. तो वो वाओ। एक सीन है मेरा फरहान भाई का बहुत इंटेंस जो है, रेप सीक्वेंस जो है. और हाँ, उस सीन को प्रिपेयर होने में 4 घंटे लगे थे, लाइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. एक छोटा सा कॉटेज था जिसमें सब कुछ करना था ना. हाँ, तो उस 4 घंटे के पीछे मैं एंड माय डायरेक्टर एहसन तालिश एंड अदनान सिद्दीकी, हम लोग 3 ही थे उस सेट पे.
we had so much fun. We were cracking ridiculous jokes. Like सिखों के jokes नहीं होते कि सिख ने सरदार से ये कहा, and all of that, you know. वो सरदार jokes कर रहे थे हम, और हम हंस हंस के पागल हुए थे. We were literally rolling with the floor. तो जर्नी बहुत मजे का था. और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जब आपके पास इस तरह के लोग हो ना, जो टैलेंटेड भी है बट एट द सेम टाइम बहुत वार्म टर्न में, वहां आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं इन अ वेरी लाइट एनवायरनमेंट. Let's face it, we have fun as well. So yeah, credit goes to the team. Great. अमेजिंग, सो गुड टू नो. और वो मुझे तो इतना पसंद है वो ड्रामा कि उसको मैंने दोबारा से देखना स्टार्ट कर दिया शुरू से ही. तो वो आई जस्ट लव. और उसमें अगेन उसमें ये मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपका बेशक मेन रोल नहीं था लेकिन बहुत पावरफुल रोल था. और अगर देखा जाए तो उसके अराउंड ही सारी स्टोरी घूमती है कि उसने बेसिकली अपने पेरेंट्स का ही बदला लेना होता है. सो दैट वाज एन अमेजिंग ड्रामा दैट वी हैड. अच्छा जर्निश, मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड खेलती हूँ जिसमें हमारे जो हमने कल से जब आपका पोस्ट किया था अपने मैगजीन के ऊपर कि आप आएंगी, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बारे में मौसूल हुए. तो हमने उन क्वेश्चंस को भी, और जो थोड़े से हम भी पूछना चाहते थे, हमने उन क्वेश्चंस को लिख लिया और अब मैं आपसे वो पूछ रही हूँ. राइट, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं योर फेवरेट को स्टार. हाय अल्लाह, ये सब क्यों पूछते हैं मुझसे? मैं एक चूज कर ही नहीं सकती. मेरे सारे म्यूजिक के साथ मैंने कहा कि बहुत अच्छे हैं. आई स्वेयर टू गॉड मैं एक नहीं चूज कर सकती. मेरी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है. सही सही सही. आपका सेलिब्रिटी क्रश. Bradley Cooper, Chris Hemsworth. ओके. फेवरेट म्यूजिशियन. A.R. रहमान मुझे बहुत पसंद है. और एट द टॉप ऑफ माय हेड यही है. राइट. और अगर हम पाकिस्तानी सिंगर्स की बात करें तो योर फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर. आतिफ असलम, अली जफर. या ग्रेट. फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन. Maldives and Georgia. Between these two. आप ग्रेट. आपने लग रहा है कि आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रैवल बग है कोई. सो यू लव ट्रैवलिंग, राइट? Big time. तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितनी कंट्रीज आपने घूम ली हुई हैं, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? अगर तो बहुत ज्यादा घूम ली हुई है तो फिर वो बताएं जो आपने अभी तक नहीं घूमी हुई. नहीं घूमी हुई मैं पूरा ग्लोब लेके आ जाती हूँ. क्योंकि ऑब्वियसली बहुत है जो नहीं घूमी हुई. इतना भी बहुत है जो घूमने वाली है. बट आई थिंक 15-17. या अमेजिंग, दैट्स नाइस. इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है. आपकी तो माशाल्लाह सिंस यू आर मैरिड, सो आपकी मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि आप कौन सी जगह अपने हनीमून के लिए प्रेफर करेंगी. बट आप लोग कहाँ गए थे अपने हनीमून के लिए? Maldives. Oh, great. 3 qualities you look for in a partner, जो कि आई एम श्योर आपके हस्बैंड में होंगी भी. Honesty. I think compatibility is very important on basis of everything. Little bit of compatibility हर level पे होना बहुत जरूरी है. And then of course मुझे बनावटी बातों और चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता. But practically if someone cares, then that means the world to me. So a person really needs to be caring. Yeah, that's great. Your favorite color and your favorite perfume. My favorite color. वैसे तो ऑनेस्टली पता नहीं क्यों, आई थिंक ये सबका ही मसला है, आंख ब्लैक पे ही रुकती है. I don't know why. लेकिन currently अगर आप मुझसे पूछो तो आजकल मुझे येलो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं हर चीज में. और परफ्यूम होगा Gucci by Gucci and Coco Chanel. Okay, that's great. So अगर किसी ने आपको गिफ्ट देना हो तो ये वो
परफ्यूम्स You इतने know, मायने रखते नहीं है मेरे हैं। पास, गिफ्ट देना हो तो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगी। हाँ, ओ दैट इज अमेजिंग। सबसे मजे के लोग वो होते हैं जो खुद अपने मुंह से बता देते हैं कि यार देना हो तो ये दे देना। वो तकल्लुफ जो है ना वो मैं आपको तो कभी कभी वही बहुत हूँ ना, नुकसान आने देते हैं। बहाने अपने बर्थडे से पहले, एनिवर्सरी से पहले ना, आने बहाने कोई ना कोई बातें करने, क्योंकि मुझे पता है ये रजिस्टर हो जाएंगी, तो मैं तो खोल के बैठ जाती हूँ, कितना अच्छा नहीं, ये कैसा रहेगा ये आने वाले किसी वक्त पे, तो मैं रजिस्टर करवा देती हूँ जो चाहिए मुझसे। या अच्छा जी, अ वर्ड और अ फ्रेज यू यूज द मोस्ट। व्हाट डू आई यूज मोस्ट? मैं ना ये ऐसे करके बहुत बात करती हूँ कि जिंदगी में ये क्या हो रहा है जिंदगी में, सो मेरा सेट पे काफी सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, देन आई ऑल्सो से, लाइक लोग कहते हैं ना, हैना, आई एड हैना ना टू इट, सो मेरा सेट पे हाँ भी सारे लोग हाँ। मजाक उड़ा रहे हैं, आई से अ सही लॉट। सही। अच्छा, हम आपसे 3 नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस चाहते हैं। मनी हाइस्ट, आजकल देखने के लिए ना, करंटली। हाँ, करंटली। एक पुराना शो है जो मैंने अब आके देखा है, बट इट्स वर्थ वॉचिंग, बट आई एम नॉट श्योर ये नेटफ्लिक्स पे है या नहीं है। बेट्स मोटर नाम है उसका। मैं आपको नेटफ्लिक्स शोज नहीं बताती क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि नेटफ्लिक्स पे इनमें से कितने हैं। अच्छा, अच्छा। मैं आपको वैसे बता देती हूँ लिस्ट। मनी हाइस्ट तो हाँ, है, दैट इज अ नेटफ्लिक्स शो। हाँ। उसके अलावा बेट्स मोटर, और उसके अलावा नाम भूल गया मुझे इसका, ब्रेकिंग ब्रेकिंग बैड। या Oh, okay, great. That's great. अच्छा जी, 3 things that people do not know about you. did people do not know about me? Hmm. Um, what could it be? Generic, ऐसी just like foolish things that people don't know about me. Random। Okay, people don't know about जिस तरह मुझे मुझे मेरे कॉमेडी जहन में एक मूवीज। बात ये आ रही है कि आपको हमें नहीं पता था कि यू हैव अ राइटर यू नो इन योर सेल्फ, सो आप एक बहुत अच्छी राइटर हैं, ये हमें नहीं पता था। या इसके अलावा रैंडम जनरल चीजें भी आप बता सकती हैं, जो भी आपके जहन में आ रहा है जो लोगों को नहीं पता कि अच्छा आप ये भी कर सकती हैं या ये भी है या ऐसी हैं। मैं आपको वो वियर्ड चीजें बताती जो रिसेंटली घर पे डिस्कस हो रही थी, जो इवन यू नो लाइक माय सिबलिंग्स एंड दे वर लाइक, अच्छा यू डोंट डू दैट, दैट्स सो वियर्ड। मैं ना, I always sleep on side. I never lay down straight. Never, like अच्छा not even for a little bit, not even for 2 minutes. It has to be on side. Otherwise, I'll be up. अच्छा। So that is a very weird thing that I have. I do हाँ। not move at all in my sleep. Like मैं जिस करवट पे सोती हूँ ना, मैं उसी करवट पे ओह माय वैसे ही उठ गॉड, जाती रियली? हूँ। आपके And साथ another सोने thing वाला तो is, भी बहुत सुकून में होगा कि ये तो बिल्कुल नहीं हिलती, वरना हाँ, यूजुअली लोग बहुत मैं मुझे पसंद है कि मेरी इतनी कच्ची नींद है कि मुझे अगर हल्का सा भी कुछ होगा तो मेरी एकदम नींद खुल जाएगी। सो आपके साथ सोने वाला तो सुकून में रहेगा। relax, chill. हाँ हाँ। um, ट्रू। थर्ड होगी कि मुझे जो कॉमेडी मूवीज है मोस्टली बॉलीवुड एंड सम ऑफ पाकिस्तानी एज वेल रिसेंट, मुझे उनके सारे डायलॉग्स लाइक ऐसे रटे पे होते हैं, सो मैं ना हर सिचुएशन पे एक परफेक्ट डायलॉग बता सकती हूँ, या हर लफ्ज से कोई ना कोई गाना मुझे पता ही होता है। दिस इज लाइक वन ऑफ द ओ यूजलेस वाह। टैलेंट। बाकी जो अच्छी चीजें हैं, इट इज अ पेंटिंग, राइटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, वो सबको पता ही है, लाइक या हाँ, जेनेरिकली। सही, दैट्स ग्रेट। ओके, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। जाने से पहले आप एक दफा फिर अपना यूट्यूब का चैनल का जो नाम है, जो स्पेलिंग्स हैं, आप क्लियर कर जाएं हमारे लिसनर्स के लिए। और दूसरा, मैं चाहती हूँ कि आप एक बहुत अच्छा सा मैसेज हमारे फॉलोअर्स को और अपने फैंस को भी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू दें, सोशल डायरी के थ्रू। Okay. So guys, I have launched my YouTube channel. My first episode of my first series, जिसका नाम है एक सोचे कदम, वो कल रिलीज हो रही है 6 बजे। प्लीज देखना मत भूलिएगा। मेरा कंटेंट इज टोटली बेस्ड ऑन टॉपिक्स जिसके बारे में बात करने की बहुत जरूरत है। मैं अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे थ्रू पॉजिटिविटी फैले, और अगर आप लोग इसमें मेरी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, I will be really thankful. Not just because on my video, if you've seen my video, you don't necessarily
necessarily have to share it. Of course, अगर आप करेंगे share तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. But if you don't want to share, if you just want to spread the message, even that is good enough for me, because we're just trying here to spread positivity. और मेरे handle जो नाम है Zarnish Khan, वो XARNISH Khan के नाम से YouTube पे you'll find it. Please go and subscribe to it if you haven't as yet. And I promise you there is going to be a lot of fun stuff as well. If you want to get to know me better, anything about my life, anything, my travel diaries, everything will be there. And as for to social diaries, thank you so much for arranging this session. 1 घंटा हो गया I think, और मुझे इतना मजा आया है Almost पता भी नहीं लगा, इतना मजा आया. Yes. And first of all, मुझे आपको जरूर क्रेडिट देना है कि you know, sometimes ऐसा होता है कि you're doing the interview, but you know, like you're not that comfortable, या आप उतने, मुझे आपके साथ genuinely बहुत मजा आया. मुझे ऐसे लगा जैसे literally you're sitting across the couch and you know, मुझे ऐसे लगा जैसे you know, you're talking to a cousin or something. So you made me really. That means a lot. Thank you so much. So guys, जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो प्लीज सोशल डायरी मैगजीन को जाके फॉलो करें. एंड लास्ट मैसेज मेरा ये है कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें. हमारे करंट दौर में इस बात की बहुत जरूरत है. और अपने अंदर से हेट्रेड जितना कम कर सकते हैं करने की कोशिश. थैंक यू सो मच जर्निश. हम इंशाल्लाह आपको दोबारा भी लेंगे ऑनलाइन और आपका चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, वहां पर देखेंगे. और हम तो चूंकि ये चाह रहे हैं कि आपका नया, बल्कि जाने से पहले बस एक चीज मुझे जल्दी से बता दें, आपका नया प्रोजेक्ट कब आ रहा है, कौन सा ड्रामा नया आ रहा है, और क्या वो अभी कोई नियर फ्यूचर में है, कोई नया सा शुरू हो रहा हो? यार मेरे 2 प्रोजेक्ट्स के सारा कुछ होने के बाद सिर्फ 2 दिन की रिकॉर्डिंग के बाद पॉज पे हैं. So I have no clue. Flights अभी तक उस तरीके से frequently खुली नहीं है और मुझे पता नहीं चलता कि when am I gonna go back. So ये मेरे लिए बिल्कुल अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सीन है, कब वो रिकॉर्ड होके खत्म होंगे, कब आएंगे, आगे क्या सीन बनता है. So वो completely अभी पार्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है. लेकिन as soon as I get to Pakistan ये चीजें वर्किंग ऑर्डर में आती हैं और ये थोड़ा सा कोरोना सिचुएशन सबसाइड होती है, I will let you guys know. चलें, तब तक हम आपका YouTube चैनल देख के गुजारा कर लेंगे. Thank you so much, Zarnish. Yes, it was amazing talking to you. Please take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.